काशीपुरक नाम के एक गांव में राजा अपने पत्नी लक्ष्मी और बेटी करुणा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राजू पेशे से एक किसान था जो अपने 4 बीघा के खेत में खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वह उसी में बहुत संतुष्ट था। आज ही सुनते हो, आज आप जल्दी अपने खेत पे चले जाओ। आज तो आपको अपने खेत में फसल भी लगानी है। ओ क्या है ना, आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। आप ज्यादा दोपहर तक काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, और अगर आप जल्दी काम पर जाओगे तो जल्दी वापस आ सकोगे। हाँ लक्ष्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि धूप में काम करना मुश्किल हो जाता है। दोपहर में काम करके ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही न हो। और अभी तक बारिश भी नहीं आई। मैं फसल को पानी कहाँ से दूं? इस तरह तो हमारी सारी फसल पानी न होने की वजह से खराब हो जाएगी। इतना कहकर राजा अपने घर से खेत के लिए निकल जाता है। फिर रास्ते में ही राजा को उसका दोस्त कालू मिल जाता है। अरे राजा भाई, क्या हुआ? आजकल तो तू दिखाई भी नहीं देता। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं यार, तुझे पता तो है इस बार बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फसल को पानी नहीं मिल रहा। सारी फसल दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। इस बात को लेकर मैं बहुत चिंता में हूँ। अगर वर्षा नहीं हुई तो पानी के अभाव से मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई तो मैं हमारा घर कैसे चलाऊंगा? और मेरे पास दूसरा कोई काम भी तो नहीं जो वो काम करके मैं अपना घर चला सकूं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। बारिश न होने की वजह से खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पाई, लेकिन उसमें हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। चलो तो ठीक है राजा भाई, तुम खेत पहुंचकर अपना काम शुरू करो। मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। मुझे घर पे थोड़ा काम है, वह निपटा के आता हूँ। ठीक है, तुम घर का काम निपटा के आना। मैं अब खेत पहुंचता हूँ। सुबह सुबह 3 घंटे के अंदर ही राजा अपने खेत का सारा काम कर लेता है। चलो, अब एक काम तो हो गया। अब खेत में पानी डालना है। अब ये पानी वाला ही काम मुझे सबसे मुश्किल लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने खेत के आसपास ही कोई कुआं ढूंढ लेता हूँ। क्या पता हमारे खेत के आसपास ही नजदीक कोई कुआं मिले। अब राजा अपने खेत के आसपास ही कुआं ढूंढने लगता है। अब कुछ ही देर बाद बीच जंगल में उसे एक कुआं दिखाई पड़ता है। अरे ये कुआं तो मिल गया। ये कुआं तो काफी वर्ष पुराना लगता है। इसका पानी पी देखता हूँ। जैसे ही राजा पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे ही पीछे से आवाज आती है, अरे अरे भाई रुको, तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते। ये मेरा कुआं है। तुम इस कुएं का पानी किससे पूछकर पी रहे हो? अच्छा भाई जी, तो ये कुआं आपका है। पर भाई जी, मुझे थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा पानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने खेत के फसल को पानी देना है। क्या मैं आपके कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे भाई, मैं मेरा पानी तुम्हें क्यों दूं? पानी क्या यहाँ फ्री में बट रहा है? तुम्हें चाहे जो भी करना हो, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पानी चाहिए हो तो तुम इस कुएं को ही खरीद लो। इस कुएं का क्या करूंगा? मुझे तो बस एक ही दिन के लिए कुआं चाहिए। तुम अपने कुएं को मुझे किराए पर दे दो। मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, जितने भी तुम्हारे बनेंगे। अरे नहीं, मैं कुआं ऐसे किराए पर नहीं दूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो लो, वरना छोड़ो, कोई जबरदस्ती नहीं है। देख लो, तुम्हारी मर्जी। अब राजा अपने मन में सोचता है, कोई बात नहीं, ये सही रहेगा। मैं इस कुएं को खरीद ही लेता हूँ। पानी ले जाने में आसानी हो जाएगी। वैसे भी ये कुआं मेरे खेत के बहुत नजदीक है। अगर मैंने इस कुएं को खरीद लिया तो मुझे बारिश का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी बारिश कभी भी टाइम पर नहीं आती, जिसकी वजह से मेरी सारी फसल खराब हो जाती है। भाई जी, वैसे इस कुएं की कीमत क्या है? तुम मुझे अच्छे आदमी दिखते हो, इसलिए मैं ये कुआं तुम्हारे लिए सिर्फ 5,000 में ही दे दूंगा। अरे भाई जी, 5,000 का कुआं? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। बस 4,000 दे सकता हूँ मैं इस कुएं के, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं।
मुझे ये पैसे भी उधार लाने होंगे किसी से। अच्छा, तो मैं तुम्हें 4,000 में ये कुआं देने के लिए राजी हूँ। कब तक दोगे तुम मेरे ये 4,000? भाई जी, आप मुझे 3 दिन का समय दो, मैं तीसरे ही दिन ही आपसे ये कुआं खरीद लूंगा। ठीक है। फिर राजा अपने घर चला जाता है और अपने पत्नी को सारी बात बताता है। अजी 4,000 का कुआं, इतना महंगा कुआं, इतने में तो आप कोई व्यापार कर सकते हो। और आप इतने पैसे कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। अरे लक्ष्मी, मुझे कोई काम भी नहीं आता सिवाय खेती के, और अब हम हमारे खेत को भी तो यूं ही छोड़ नहीं सकते। कुआं खरीदने के बाद कम से कम हमें बारिश पर तो निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे हम अपने फसल को अच्छी तरह से पानी दे सकते हैं। और रही पैसे की बात, मैं अपने दोस्त कालू से जाकर कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। आजी, आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही करो, लेकिन जो भी करो वह सोच समझ कर ही करना, कहीं हम किसी मुसीबत में न पड़ जाए। लक्ष्मी, तुम तो बेवजह परेशान हो जाती हो, हम किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। फिर राजा अपने दोस्त कालू के पास पैसे उधार लेने के लिए चला जाता है। अरे राजा, अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? हाँ कालू भैया, सब ठीक है, आपकी कृपा से। पर कालू भैया, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बताओ राजा, क्या काम है? क्या है कालू भाई, मुझे 4,000 रुपए चाहिए, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। राजा, अचानक से तुम्हें 4,000 क्यों चाहिए? अरे कालू भाई, मैं एक कुआं खरीद रहा हूँ, मेरी उस कुएं के मालिक से 4,000 रुपए की बात पक्की हुई है। मैं उस कुएं से अपने खेत में सिंचाई बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। ये बात तो सही है, पर 4,000 का कुआं बड़ा महंगा है। कुआं खरीदने से पहले सोच लो राजा। महंगा तो है, पर वो कुआं खेत के पास भी है, और मुझे उस कुएं से सिंचाई करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। इस कुएं से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं अभी तुम्हें पैसे दे देता हूँ। राजा कालू से पैसे ले लेता है। फिर दूसरे ही दिन वह कुएं के मालिक के पास चला जाता है। तुम तो 2 ही दिन में कुआं खरीदने आ गए। मैं तो यह सोच रहा था कि तुम तो कुएं को खरीदने आओगे ही नहीं। तुम तो टाइम से पहले ही आ गए। हाँ भाई, मुझे इस कुएं की काफी जरूरत है, क्योंकि ये कुआं मेरे खेत के बहुत पास है, इसलिए ये कुआं मुझे जल्द से जल्द ही चाहिए। फिर राजा मालिक को पैसे दे देता है और फिर अगले ही दिन राजा कुएं के पास चला जाता है। और जैसे राजा पानी भरने की कोशिश करता है, तभी कुएं का मालिक उसे रोक देता है। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पानी नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? मैंने तो कुआं कल ही तुमसे खरीदा है, अब ये कुआं तो मेरा हो गया है। हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, कुएं का पानी नहीं। और कुएं का पानी अभी भी मेरा ही है, इसलिए तुम मेरा पानी नहीं ले सकते। ये तो आपने गलत बात की, मैंने तो कुआं खरीदा है, तो पानी भी मेरा ही हो गया। कुछ गलत बात नहीं है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पानी को खरीद ले। पानी खरीदने के लिए तुम्हें 4,000 और देने होंगे। ये भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं अब क्या करूं? राजा अब बुरी तरह फंस जाता है और न्याय के लिए गांव के मुखिया के पास आ जाता है। क्या हुआ राजा, आज तुम्हें हमारी याद कैसे आई? मुखिया जी, मुझे इंसाफ दिला दो, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे आखिर बात क्या है? पूरा मामला तो बताओ। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मुखिया जी, मैं बताता हूँ। राजा ने मुझसे सिर्फ कुआं ही खरीदा है, फिर ये मेरा पानी क्यों ले रहा है? इसका तो बस कुआं ही है, पानी तो अभी भी मेरा ही है। सही है, तुमने तो कुआं ही खरीदा था, तो तुम पानी क्यों मांग रहे हो? पानी तो अभी भी भाई जी राघव का ही है। अरे मुखिया जी, वही तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ, पर ये तो मेरी बात मान ही नहीं रहा है। अरे राजा, तुम कब से ठगने लगे? तुमने सिर्फ कुआं खरीदा था, इसलिए तुम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। राजा को कोई मदद नहीं मिलती और अब वह उदास होकर अपने दोस्त कालू के पास पहुंचता है और कालू को सारी बात बता देता है। यह बात तो बहुत गलत है, उस भाईजी ने तो तुम्हें ठग लिया है। भाई, अब मैं क्या करूं? अब तो बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक, हम कल ही मुखिया के पास चले जाएंगे। तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत कर। ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगले ही दिन राजा और कालू मुखिया के पास चले जाते हैं।
मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अब फिर से तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे रुकिए मुखिया जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम भी अपनी बात रख सकते हो। भाई जी, तुम्हारा कहना का मतलब है कि राजा ने सिर्फ कुआं खरीदा है, उसका पानी नहीं। हाँ, यही बात है। तो तुम मुझे ये बताओ कि राजा के कुएं में तुम्हारा पानी क्या कर रहा है? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुएं से निकाल लो और कुआं राजा को दे दो। इसमें राजा की तो कोई गलती नहीं है। सही कह रहे हो कालू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने राजा को बिना सोचे समझे गलत साबित कर दिया। हाँ भाई जी राघव, तुम एक काम करो, तुम जल्द ही जल्द राजा के कुएं से पानी निकाल लो। हाँ, मेरा कुआं मुझे दे दो और पानी तुम ही रख लो। भाई जी राघव को अपनी हार माननी पड़ती है और राजा को कुआं और कुएं का पानी दोनों देने पड़ते हैं। और अब राजा कुआं और कुएं का पानी लेकर बहुत खुश होता है। बहुत समय की एक बात है। बादलपुर नामक का एक गांव था और उस गांव में चंदू नामक का एक शख्स रहा करता था। चंदू बहुत ही मेहनती था। चंदू अपने खेत में ही काम कर कर अपना गुजारा कर लेता था। वह बहुत गरीब था, खेती से ही वह अपना गुजारा करता था। चंदू उसे में बहुत खुश था क्योंकि वह बहुत ज्यादा लालची नहीं था। जो उसके पास था वह उसी में खुश रहता था। चंदू के पिता ने सेठ रमन से बहुत सारे पैसे कर्ज में लिए हुए थे। जो चंदू के पिता के मरने के बाद वो कर्ज चंदू पर आ चुका था। चंदू गरीब था, वो बेचारा इतने पैसे कहाँ से देता। लेकिन सेठ रमन उसे रोज बुलाता और यह कहता कि अरे ओ चंदू, मेरे पैसे कब देगा तू? मैंने कितने बार तुमको बुलवाया और एक कहा कि मेरे पैसे मुझको वापस दो। तुम्हारा पिता तो मर गया और सारा कर्ज चुकता भी नहीं कर गया और अब वो सारा कर्ज तुमको दे गया, वो भी तुम जैसे बुद्धू को। तुम वो सारा कर्ज कहाँ से दोगे? अब मुझे पता चल गया है। अब वो कर्ज तुमसे मुझे नहीं वापस मिलेगा। इसलिए मैंने अब फैसला किया है कि वो जो तुम्हारी जमीन है अब वो मैं कर्ज के बदले में ले रहा हूँ। अब वो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। तुम्हारा अब उस पर कोई हक नहीं है। अरे अरे रमन सेठ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? सेठ जी, मेरे पास वो जमीन के सिवा और कुछ भी नहीं है और आप वो भी मुझसे छीन रहे हो। सेठ जी, आप जमीन मुझसे ना ले, मैं धीरे धीरे करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा, पर आप वो मेरी जमीन मुझसे ना छीने। अगर तुम मेरा कर्जा नहीं चुका सकते तो आज से तुम्हारी वो जमीन मेरी है। और हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम यहाँ से चले जाओ और कोई दूसरा काम ढूंढ लो। इसके आगे अब तुम उस जमीन पर नजर भी आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम्हारा सारा कर्जा था वह खेत से सारा चुकता हो गया। बस अब वो सारी जमीन मेरी है। चलो अब भागो यहाँ से और कभी भी यहाँ आगे से नजर मत आना उस खेत में। चंदू बेचारा क्या करता, इतना सारा कर्ज कहाँ से चुकता करता, क्योंकि चंदू के पास उतना पैसा नहीं था। सेठ की सब बातें सुनकर चंदू वहां से उदास होकर चुपचाप चला गया। अब वो अपने घर आ जाता है। भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास सिर्फ वो जमीन ही तो थी। वह जमीन भी उस सेठ ने मुझसे छीन लिया। लेकिन सेठ जी ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। अब मेरा यह इंसाफ तो ऊपर वाला ही करेगा। अब मेरे पास मेरे भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मुझ पर दया करो। चंदू बहुत परेशान होता है क्योंकि चंदू की पूरी जमीन उस सेठ ने छीन ली थी। जमीन तो ले ही ली, लेकिन उस जमीन में पूरी साल चंदू ने जो मेहनत की थी वो भी चली गई। इसलिए वो बहुत परेशान था। अब उसकी पत्नी चंपा उसके पास आ जाती है और उसको कहती है, जी कोई बात नहीं,
आप परेशान न हो। अगर सेठ ने हमारा खेत छीन लिया है तो भगवान ने हमारे लिए कुछ और दूसरा जरूर सोचा होगा। पिताजी ने सेठ जी से बहुत ज्यादा कर्ज लिया था जो वो चुका नहीं सके, इसलिए उस सेठ ने हमारी जमीन ले ली। अब परेशान होने का क्या फायदा? अब पिताजी का कर्ज खत्म हो गया। अब आप कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए, आपको जरूर कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा। चंपा, तुम्हें तो पता है मैंने उस खेत में साल भर से कितनी मेहनत की थी और मेरे उस मेहनत के कारण ही उसमें इतनी प्यारी फसल आ गई थी। चंपा, उसने खेत तो ले ही लिया पर साथ ही साथ जो मैंने मेहनत से जो फसल उगाई थी वो भी छीन ली। मुझे इस चीज का बहुत दुख है और यही दुख मुझे खाए जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा? अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अब हमारे पास कुछ करने जैसा दूसरा कुछ है भी नहीं और मुझे दूसरा कुछ काम आता भी तो नहीं। मुझे सिर्फ खेती बाड़ी ही करनी आती है चंपा। मैंने बचपन से ही अपने खेत में काम करते आया हूँ। चंपा, अब मैं क्या करूँगा और मैं कौन सा काम ढूंढूंगा अपने लिए? तुम खुद ही बताओ ना। मैं कोई लकड़हारा हूँ जो लकड़ी काट के काम कर लो, ना मैं कोई व्यापारी हूँ जो व्यापार का काम करूँ। चंपा, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब मैं अपना घर कहाँ से चलाऊंगा? अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? सचमुच चंपा, मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से। चंदू बहुत ज्यादा परेशान था और वह बार बार यही कह रहा था कि मैं क्या करूँगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। चंपा उसे जैसे तैसे करके थोड़ा सा दिलासा देती है और उसे समझाती है, पति जी आप कोई अच्छा सा काम ढूंढ लो, भगवान आपको कोई अच्छा सा काम जरूर दे देंगे। तो चंदू फिर अब दूसरे दिन निकल पड़ता है अपना नया काम ढूंढने के लिए। चंदू घर से निकल आता है और चलते चलते वह यह सोचता है कि मैं अब कौन सा काम करूंगा। फिर उसको अचानक से याद आता है कि उसका एक दोस्त है जो वह मछलियों को पकड़ता है और उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है। अब वह यह सोचता है कि हाँ, याद आया, लक्ष्मण नदी में से मछली पकड़ता है। मैं उसके पास जाता हूँ, शायद उसके पास मेरे लिए कोई काम हो। हाँ, यह ठीक है। अगर मुझे मछली पकड़ने का काम नहीं भी आए तो लक्ष्मण मेरा पक्का दोस्त है, वह मुझे यह काम जरूर सिखा देगा। यह सोचकर चंदू लक्ष्मण के पास नदी की ओर चला जाता है। चंदू अब नदी के पास पहुंच जाता है और लक्ष्मण के पास आ जाता है और लक्ष्मण अपने दोस्त चंदू को देखकर एक कहता है कि अरे अरे चंदू भैया, कैसे हो आप? क्या बात है, आज तो आप हमसे मिलने नदी पर आ पहुंचे। चंदू भैया, मुझे बहुत खुशी हुई जो आप यहाँ मुझसे मिलने आए। तो चंदू भैया बताओ कैसे हो आप? और हाँ, हमारी भाभी तो ठीक है ना? लक्ष्मण भाई मेरा छोड़िए, आप बताओ आप कैसे हो? बस आज दिल किया कि आज मैं तुमसे मिल आऊं। और हाँ, तुम्हारी भाभी भी ठीक है। दरअसल लक्ष्मण भाई, कुछ काम से ही आया था मैं तुम्हारे पास। और हाँ, मुझे पता है कि वो काम तुम ही कर सकते हो और कोई कर नहीं सकता। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि मैं अपने दिल की बात जो भी है वो साफ साफ आपसे कर सकूँ, क्योंकि एक भाई ही तो होता है कि कोई मुसीबत या परेशानी हो तो उसमें साथ देता है। अरे चंदू भैया, सही कहते हो आप। एक भाई ही तो होता है जो परेशानी में अपने साथ होता है। लेकिन आप अपनी परेशानी तो बताओ मुझे कि तुम्हें क्या परेशानी है, फिर देखेंगे मैं उस परेशानी को हल कर सकता हूँ या नहीं। बोलो बोलो चंदू भैया, क्या परेशानी है?
अब चंदू लक्ष्मण को सारी बातें बता देता है कि कैसे सेठ ने उसके बाप के कर्ज में उसका खेत छीन लिया और अब उसके पास कुछ भी नहीं है, और इसीलिए वो अब लक्ष्मण के पास आ गया है कि कोई काम कर सके। जब वो लक्ष्मण को सारी बात बता देता है तो लक्ष्मण उसे आगे से कहता है कि चंदू, तुम्हारे पिताजी तो बहुत अच्छे और नेक इंसान थे, भगवान उनको स्वर्ग में अच्छी जगह दे। लेकिन उनका जो कर्ज था वो सेठ ने तो किसी ना किसी तरीके से लेना ही था ना, तो उस सेठ ने तुम्हारा खेत नहीं छीन लेना चाहिए था। हालांकि ये उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन जो भी है उसने तुम्हारा खेत तो छीन ही लिया ना। तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरे पास भी यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि मछलियाँ ज़्यादा मिल नहीं रही है और मैं भी अपने घर का गुजारा बड़े मुश्किल से कर पाता हूँ, तो इसीलिए तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है मेरे पास और ना ही आगे से होगा, क्योंकि जो भी एक काम कर रहा है उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो चंदू भाई, कृपा करके तुम कोई और काम ढूंढ लो क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं है। अरे लक्ष्मण भाई, मैं यहाँ तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ कि लक्ष्मण के पास कोई काम होगा तो वो मुझे दे देगा, लेकिन अफसोस यहाँ पर भी मेरे लिए कोई काम नहीं है। अब इसमें तुम क्या ही करोगे। चलो खैर, कोई बात नहीं लक्ष्मण भाई, भगवान ने मेरे लिए कोई ना कोई और काम जरूर देखा होगा। तो ठीक है लक्ष्मण भाई, अब मैं चलता हूँ, कोई और काम ढूंढ लेता हूँ क्योंकि मुझे अपना घर भी तो चलाना है और मुझे खेती के अलावा दूसरा कुछ काम आता भी तो नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर आया था कि मेरे लक्ष्मण भाई मुझे काम सिखा भी देंगे और मैं काम भी कर लूँगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई और काम ढूंढ लेता हूँ। और फिर ऐसे ही काम ढूंढता रहता है, लेकिन सब उसे काम देने से मना करते हैं। अब चंदू बहुत परेशान और उदास हो जाता है क्योंकि उसे कोई और काम मिल ही नहीं रहा था। चंदू अब थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और परेशानी में सोचता है, और वह सोचते सोचते वही सो जाता है। जब वह उठता है तभी वहां उसे एक सोने से सिक्कों से भरा हुआ एक मटका दिख जाता है। वह उस सिक्के को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उस सिक्कों को बेचकर एक नई जमीन ले लेता है और उससे वो फिर मेहनत करके अपने घर का गुजारा करने लगता है।